डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो अब हमारा बच्चों डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसका स्टेटमेंट क्या है पढ़ लेते हैं। इफ सिग्मा यू एन इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, अगर वो वैल्यू हमारी एल होती है, दोबारा बताते हैं, इफ सिग्मा यू एन इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एल। अब एल के बारे में कंडीशन है कि अगर एल की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो हमारी जो सीरीज सिग्मा यू एन है वो हमारी सीरीज होगी कन्वर्जेंट, और अगर एल की वैल्यू एक से कम है तो सिग्मा यू एन जो हमारी सीरीज है वो उसको हम बोलेंगे सीरीज इज माई डाइवर्जेंट। लेकिन अगर एल की वैल्यू वन होगी, इफ़ द वैल्यू ऑफ एल इज़ वन, द टेस्ट विल बी, हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। फेल होने से मतलब है कि हम अपने इस कॉन्क्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो ये हमारा है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब हम प्रॉब्लम लेते हैं डी एलम्बर्ट की। तो प्रॉब्लम है हमारी, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज हमारी 1 प्लस 2 की पावर पी अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर पी अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर पी अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी वेयर द वैल्यू ऑफ पी इज ग्रेटर देन 0। अब इसकी हमें बतानी है कि जो हमारी सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी या फिर ये डाइवर्ज करेगी। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। सॉल्यूशन तो हियर सबसे पहले हम फर्स्ट फाइंड इसकी करेंगे यू एन टर्म्स। तो हियर हमारा यू एन क्या होगा, यू एन विल बी इक्वल टू, जैसे हम देखते हैं फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं 1 की पावर पी अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 1 की पावर पी अपॉन 1 फैक्टोरियल, सेकेंड है 2 की पावर पी अपॉन 2 फैक्टोरियल, थर्ड है हमारी 3 की पावर पी अपॉन 3 फैक्टोरियल। जो एन टर्म आएगी वो हमारी आ जाएगी एन की पावर पी अपॉन एन फैक्टोरियल। इसके बाद हम फाइंड करेंगे यू एन प्लस वन, वो हमारा हो जाएगा एन प्लस वन की पावर पी अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। क्योंकि हमें डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। तो यू एन हमारा हो जाएगा एन की पावर पी अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन की पावर पी अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन की पावर पी अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन की पावर पी। दिस विल बी इक्वल टू एन की पावर पी, यहाँ से एन प्लस वन को हम बाहर ले सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन को हम ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं तो एन की पावर पी, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर पी। तो एन की पावर पी से एन की पावर पी कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल से हमारी टर्म यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारा बन जाएगा एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन और इंटू पी। दिस इज माई यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। और अगर हम यहाँ पर लिमिट लेते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और लिमिट ले लें एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। तो दिस विल बी इक्वल टू, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 की पावर पी ग्रेटर देन, तो दिस इज माई 1। लेकिन एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये वाली टर्म आएगी हमारी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जो है हमारी वो एक से क्या होती है, ज़्यादा होती है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसलिए बाई
इसलिए बाई डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट sigma un is convergent. sigma un is convergent. अब हमारी प्रॉब्लम है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन तो हियर फर्स्ट हम जैसे हमने बताया सबसे पहले हम इसका यू एन फाइंड करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सेकेंड में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो इसका जो यू एन होगा, इसका जो नोमिनेटर होगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर और एन प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो हम इसको लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल। इसके बाद हमें लिखना होगा यू एन प्लस 1। तो ये बन जाएगा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और एन प्लस 2 का होल स्क्वायर और अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। यानी यू एन प्लस बनाने के लिए जो हमारा यू एन है इसमें एन को रिप्लेस कर लेंगे एन से। तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 प्लस 1 यानी एन प्लस 2 का होल स्क्वायर और एन को रिप्लेस करेंगे एन प्लस 1 फैक्टोरियल। इसके बाद हमें फाइंड करना होगा यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। तो यू एन हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल। और जब अपॉन में यू एन लिखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 होल स्क्वायर और इंटू एन प्लस 2